आज मैं एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं जो शायद आपने देखी होगी पर समझी नहीं होगी। ये वीडियो शौक के लिए नहीं था, ये वीडियो व्यूज के लिए नहीं था, ये वीडियो जरूरी था। इंडिया जैसे कंट्री में जहां आज भी सेक्स की बात करना पाप माना जाता है, गलत माना जाता है, ऐसी जगह पर ग्राउंड रियलिटी दिखाना और भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ही क्रिएटर इस तरह की वीडियो बनाने की हिम्मत कर पाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेक्स वर्क एक चॉइस है, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर लोग यहाँ पर मजबूरी, एजुकेशन की कमी और सिस्टम की वजह से पहुंचते हैं। इनकी जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती है, हर दिन इनसिक्योरिटी, हेल्थ रिस्क और लोगों के जजमेंट को सहना पड़ता है। सबसे ज्यादा दर्द का कारण काम नहीं होता, बल्कि लोगों की नजर होती है, और यही वो चीज है जो इस वीडियो को इम्पोर्टेंट बनाती है। यहाँ कैमरा सिर्फ उनको जज करने नहीं गया था, समझने गया था, और यह कारनामा करके दिखाया है के क्रिएटर यानी कि काव्या कर्नाटक जी ने। उन्होंने न सिर्फ ग्राउंड रियलिटी दिखाई, बल्कि उनके दर्द और उनकी समस्याओं को दिल से महसूस भी किया। भारत में जहां आज भी सेक्स वर्कर को सम्मान नहीं दिया जाता, उन्हें क्षुद्र माना जाता है, उन्हें छूत माना जाता है, ऐसी जगह पे काव्या जी जैसे क्रिएटर का ना सिर्फ वहां पे जाना, ना कि ग्राउंड रियलिटी दिखाना, बल्कि उनके साथ बैठना, ओपनली सेक्स के बारे में बात करना, जहाँ के लोग आज भी पुराने विचार, पुराने ख्यालों से बंधे हुए हैं, रूढ़िवादी हैं, वहां पर काव्या जी जैसी महिला जब आगे बढ़कर ऐसा कारनामा करती है, तो फिर उनकी इस वीडियो पे बात करना एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। यही कारण है कि इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक महिला होकर ऐसा कारनामा करना यह बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर बात करना तो बनता है। महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, खासकर भारत की बात करें तो भारत में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। उन्हें शिक्षित नहीं होने दिया गया, उन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें कुछ नया सीखने की अनुमति नहीं थी, उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। और जब आपने उन्हें घर में ही रखा, उन्हें कुछ सीखने नहीं दिया, उन्हें कुछ करने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, तो जब मजबूरी आती है और उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तो उनके पास रास्ता ही क्या है? केवल एक ही रास्ता है कि अपने शरीर का व्यवसाय करें, अपना शरीर बेचें। ये पुरुष समाज का किया धारा सब है। मैं देखता हूँ हमारे कवियों ने भी महिलाओं को नरक का द्वार बताया है। आज भी ऐसी रूढ़िवादी विचारधारा चलती है कि यदि महिला अपने पीरियड टाइम पे चल रही है तो मंदिरों में जाके पूजा नहीं कर सकती, वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती और धर्म के कोई भी काम नहीं कर सकती। समाज सेक्स वर्कर को क्षुद्र मानता है, छूत मानता है, उनको समानता का अधिकार नहीं देता, कहते हैं कि वो माहौल खराब करते हैं, सेक्स वर्कर नहीं होने चाहिए। तो भाई इनके पास जाता कौन है? जो समाज करते रहते हो आप, इन्हीं समाज में से पुरुष उठ के जाते हैं सेक्स वर्कर के पास, और यदि आप सेक्स वर्कर के पास जा रहे हैं तो आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। यदि आप लोग ऐसी महिलाओं की मदद कर दें, आप उनके बिना शरीर खरीदे उनकी मदद कर दें, तो शायद उनको सेक्स वर्क करने की जरूरत ही नहीं है, शायद उनको ये व्यवसाय करने की जरूरत ही नहीं है। जब आप उनकी मदद कर देंगे, उनकी मजबूरी का बिना फायदा उठाए, तो एक दिन देखेंगे आपकी ऐसे ही सेक्स वर्क बंद हो जाएगा। प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, उनको गलत बोलने से कुछ नहीं होगा, पर यदि गलत बोलना है तो उन पुरुष समाज को बोलो जो उनके पास जाते हैं, जो उनके शरीर को खरीदते हैं पैसा देकर, जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हाँ, ये डायरेक्टली उनकी मजबूरी का फायदा उठाना ही हुआ, क्योंकि वो तो अपना काम मजबूरी में कर रही है ना। उनके पास आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, उन्हें पढ़ने तो दिया नहीं, आपने शिक्षित होने नहीं दिया, कुछ सीखने नहीं दिया, घूंघट में रखा, घर में रखा, बाहर आपने निकलने नहीं दिया। तो जब मजबूरी आ गई तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है इसके सिवा। पहले इस वीडियो की क्लिप देखिए। दुनिया को एक बार तो ऐसा हुआ था, कम से कम हमको 20-25 लोगों को पकड़ के लेके गया था पुलिस ने। पुलिस स्टेशन में सबको रात भर मारा, लकड़ी से, लात से, इससे उससे बहुत मारा हम लोगों को, सबको। पर उसमें से एक लड़की ऐसी थी, उसको मारते थे भी और सेक्स भी करते थे, और कम से कम 30-35 पुलिस ने उसके साथ सेक्स किया रात भर में। तो क्या हालत होता है? पुलिस का काम तो बचाना था। वीडियो में महिला बता रही है कि कैसे उनके यहाँ एक दिन छापा पड़ा और फिर वहां से थाना ले गए उनको, और थाने में ले जाके एक लड़की को अलग लोकर में ले गए और उनके साथ कई सारे पुलिस कर्मचारियों ने दुष्कर्म किया। पुलिस का काम है समाज की सुरक्षा करना, समाज की सेवा करना। यदि पुलिस ही समाज का शोषण करने लगेगी तो फिर हम भरोसा किसके ऊपर करेंगे? और पुलिस वाले के तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं कि अपने पावर का मिसयूज करते हैं, कभी पब्लिक को गाली देने लगते हैं, तो कभी आम आदमी के ऊपर डंडा बरसा देते हैं। तो ये पुलिस वाले बनते कहाँ हैं?
ये पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ हैं। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद पुलिस की नौकरी मिलती है, तो मुझे लगता है कि एजुकेशन में भी थोड़ा सुधार करना चाहिए और वहाँ पे समाज के प्रति उनके कर्तव्य को सिखाना चाहिए, इंसानियत भी वहाँ पे सिखाई जानी चाहिए। सिर्फ बुक का रट्टा मान लेना, सिर्फ नंबर्स को याद कर लेना काफ़ी नहीं है। इंसानियत भी स्कूलों में सिखाई जानी चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनते कैसे हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे की मान्यता दे दी है, यानी कि सेक्स वर्क भी एक प्रोफेशन है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला किया है कि जो सेक्स वर्कर है उनको भी पूर्णतः सम्मान मिलना चाहिए। जो सम्मान एक आम नागरिक को, एक आम आदमी को मिलता है देश के, वही सम्मान सेक्स वर्कर्स को भी मिलेगा। और पुलिस वाले उनको पीड़ित नहीं कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार का दंड नहीं दे सकते हैं। पुलिस वालों के लिए भी यह नियम निकला है। और साथ ही उनके बच्चों को कलंकित नहीं किया जा सकता। उनके बच्चों को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जो एक आम आदमी के, आम नागरिक के बच्चों को मिलता है। उनको भी सम्मान के अधिकारी हैं, वो भी, उनको भी सम्मान बराबर मिलता है। के क्रिएटर जी जैसे लोग हमें आईना दिखाने का काम करते हैं। काव्या जी ने ये जो काम किया है, जो हमें वहां जाके ग्राउंड रियलिटी दिखाई है, समाज के एक बहुत बड़े पहलू को उन्होंने दिखाया है। दोस्तों, जब तक हम प्रॉब्लम को देखने की हिम्मत नहीं करेंगे तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए मेरा मानना है कि यह वीडियो बेहद जरूरी था।